हेलो बच्चों, जवाहर नवोदय परीक्षा 2026-27 में अरे हम तो काम एलसीएम चैप्टर कर रहे थे, उसी के हमने 48 क्वेश्चन कर लिए थे। इसके बाद हम करेंगे आगे के क्वेश्चन। लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा है इसमें यानी इसके आगे का फर्स्ट दो संख्याओं का लासा, दो संख्याओं का लासा तथा मासा दो संख्याओं का लासा लेना। पहले लासा है 72 तथा मासा दिया है यहाँ पर 12 है। उनमें एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। ठीक, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसका एक सूत्र होता है, हमने पहले भी बताया, पिछली क्लास में बताया है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणित मासा होता है, जिसे हम लिखेंगे पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लासा गुणित मासा। ठीक, तो यहाँ पर दो संख्या पर लासा और मासा दिया। तो लासा कितना है आपका, लासा दिया 72 और मासा कितना, मासा है आपका कितना 12। ठीक, उनमें से एक संख्या, पहली संख्या कितनी दी है 24, तो दूसरी संख्या क्या करना है आपको, ज्ञात करनी है। तो दूसरी संख्या की जगह हम दूसरी संख्या लिख देंगे तो हो जाएगा। यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखना, ये संख्या है इस तरफ है, बराबर के इस तरफ ये वाली संख्या है। जब बराबर के इस तरफ से संख्या जब हम बराबर के उस तरफ ले जाते हैं तब क्या होता है, जिस संख्या गुणा में है तो इस तरफ जाने से क्या हो जाती है, भाग में हो जाती है। यहाँ पर देखिए यार कि 24 है जो गुणा में है, जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके भाग में चली जाएगी। गुणा में रहने पर कोई संख्या जब बराबर के उस तरफ जाती है तो वह किसमें हो जाती है, भाग में हो जाती है। तो हम लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर 72 गुणित 12 बटे में पहली संख्या, क्योंकि ये गुणा में जब उस तरफ जाएगी तो इसमें हो जाएगी भाग। तो यहाँ लिख देंगे 24। ठीक, अब क्या करना है आपको, भाग देना है 12 का, या तो ऐसा करो इसका गुणा कर दो। यदि ऐसा ना हो चलिए यहाँ गुणा कर देना, नहीं पहले भाग देते, 12 को भाग देंगे 24 में, 12 दूनी 24 को भाग देते 72 में, तो कितना हो जाएगा, 2 का भाग देंगे 72 में हो जाएगा 36। यही आपका आंसर आ गया। ठीक, एक मिनट, हाँ ये आपका क्या हो जाएगा 36 हो जाएगी दूसरी संख्या। तो लिख देंगे दूसरी संख्या बराबर 36। ऐसा ना एक उपाय और इस प्रकार हम दूसरे टाइप में कर सकते हैं। जैसे कैसे करें, ये लिखा है 72 गुणित 12 बटे 24। 72 का पहले गुणा कर दो, 72 गुणित 12 24 की 4 यहाँ से 2, 12 7 84 में 2 हो जाएगा कितना 86। अब 86 में आपको भाग 864 आ गया, वहाँ कितना है, ये आ गया आपका 864। भाग कितने कर देना है, भाग देना आपको 24, तो 24 नीचे हम यहाँ पर क्या लिखना है 864 भाग 24। ठीक, 24 का ऐसा तो हमें पढ़ना है कि 86 से ज्यादा ना हो, क्योंकि ये अंक में तो जाएगा नहीं आगे 24 का, तो हम 2 अंक में देंगे। तो 24 का भाग देना है कि 86 से ज्यादा ना हो। 24 दिया क्या होता है, 72 होता है। 24 दिया कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो हम यहाँ पर काट देंगे, 6 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 4, यहाँ पर बचेगा आपका 1 4 लिखा है। ठीक है, और अब 14 में 24 का भाग जाएगा तो 4 और नीचे मतलब उतार देंगे। अब 24 का ऐसा दुनिया पढ़ना है कि 144 से ज्यादा, मतलब 24 छक्के होता है 144, यहाँ पर आ जाएगा 24 छक्का 144। ठीक, यहाँ पर आपका ये हो गया क्रॉस। तो यहाँ पर 24 से हम जब 864 में भाग देंगे
तो क्या आ जाएगा आंसर 36 आ जाएगा। तो हम लिख देंगे दूसरी संख्या बराबर 36 से ही आपका क्या है आंसर है। ठीक, इसको नोट डाउन कर लो, फिर इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसी टाइप का है, 51 में देखते हैं। ठीक, 51 में क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 64 है, 64 है। यदि उसका मासा 2 है, यदि उसका मासा 2 है, 2 है, तो उनका लासा ज्ञात कीजिए। तो उनका लासा ज्ञात करो। ठीक, हम लिखेंगे सॉल्व में। इसका सूत्र होता है दो संख्या का गुणनफल और पहली संख्या दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का हम लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणित मासा। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 64 है, मासा कितना है, मासा दिया है आपका 2, गुणित में लासा लिखेंगे। तो लासा बराबर हो जाएगा, लासा बराबर 64/2, 2 का हम भाग देंगे कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 32 बार। तो लासा हो जाएगा, लासा बराबर 32, ये आपका क्या है आंसर। ठीक, इसको आप नोट डाउन कर लेना। हो गया 51। हम देखते हैं 52। इसका जो है दो संख्याओं का मासा लासा दिया है, ये हम ना ही करें तो बेस्ट है, और आप लोग कहते हैं तो कर देंगे, फिर से वही करना होगा, फिर से वही कहानी। ठीक, इसको रहेगा दो संख्याओं का लासा दिया, अगला करते हैं दो संख्याओं का अनुपात 53, दो संख्याओं का अनुपात का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 3:1 है, 3:1 है। यदि उनका मासा, यदि उनका मासा, यदि उनका मासा 12 है, 12 हो तो संख्याएं होंगी, तो संख्याएं होंगी। लिखेंगे माना की संख्याएं, माना की संख्या बराबर, नहीं माना की संख्या है, ठीक, माना की मासा बराबर, यहाँ लिखेंगे माना की मासा बराबर, मासा बराबर कितना है x। तो संख्याएं, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी आपकी 3x और x। हमेशा याद रखना जो मासा होता है उस संख्या का किसी संख्या का, यानी कि इसमें हम गुणा करते हैं तो वो संख्या बनती है, मतलब गुणज होता है, संख्या का गुणज क्या होता है, मासा होता है। कोई भी संख्या है, संख्या में आपका मासा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, तो हम मासा x की वैल्यू क्या दी हुई है, मासा दिया हुआ है यहाँ पर 12 दिया, तो संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या है, पहली संख्या बराबर
संख्या बराबर 3x है, तो दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या बराबर क्या दिया है, x दिया है। तो x की वैल्यू कितनी है, 12, तो हम क्या लिखेंगे 3 गुणित 12 है बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 36। ठीक, अब x की वैल्यू कितनी है 12 है, तो हम लिख सकते हैं पहली संख्या बराबर 36 और दूसरी संख्या बराबर 12। ये आपका क्या होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ होता है कंप्लीट। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54, नोट डाउन कर लें, इस बार करते हैं। एक मिनट जॉब करने क्या लिखा है 54, क्वेश्चन नंबर 54 दिया है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 6, 8, 10 और 12 से भाग देने पर 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचता हो, 4 शेष बचेगा, ठीक है बचे, तो संख्या याद करना है, तो हम लिखेंगे 100 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी बराबर 9999। सबसे बड़ा अंक क्या होता है, सबसे बड़ा अंक होता है क्या आपका 9, और सबसे छोटा अंक क्या होता है, सबसे छोटा अंक होता है आपका 0। जब सबसे बड़ा अंक क्या है आपका 9 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या 4 बार मोल है, तो वही संख्या हो जाएगी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर 9999। ठीक, अब हम क्या करना है, अब हमें तीन ये संख्या है जैसे 6 है, 8 है, 10 है और 12 है, इनका हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो हम ले लेंगे क्या एलसीएम, लिखेंगे हम लासा बराबर इसका लासा 6 है, आपका 8 है, 10 है और 12 का क्या लेना है, इसका लासा लेना है। क्या करेंगे हम 2 का भाग देंगे, पहले 2 का भाग लेंगे 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 8 में देंगे 4 बार जाएगा, 10 में देंगे 5 बार जाएगा और 6 में 12 में देंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार। 10 से 2 का भाग देंगे 2 एकम 2 जाएगा, यहाँ पर 2 दूनी 4 जाएगा, 5 में जाएगा, यहाँ पर 3 जाएगा। 10 से 2 का भाग देंगे 3 में जाएगा नहीं, 2 में चला जाएगा, एक बार 5 जाना था, 3 जाना था। फिर से 3 का भाग देंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 और 3 एकम 3। अब किसी भी संख्या का नहीं जाएगा तो 5 का देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो लासा जो नहीं देगा लिख देंगे लासा बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। इन सब का गुणा कर देंगे, 5 की 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। लासा क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो लासा क्या निकला, लासा निकला आपका 120। अब हमें क्या करना है, 9999 में 9999 में हम भाग कितने का देंगे, 120 का देंगे। 120 का भाग ऐसे देना है कि अब देखो 120 का 99 तो जाएगा नहीं, 2 अंक में जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 3 अंक का भाग देंगे। तो 120 में हमें इतनी का दुनिया पढ़ना है कि 999 से ज्यादा ना, तो हम क्या करेंगे 12 8 96 होता है, तो 120 में हम 8 का गुणा करेंगे, यहाँ लिख देते हैं 120 गुणित 8, 800 में 8 दूनी 16 की 6, यहाँ से 1 8 हो जाएगा 9, मतलब यहाँ हो जाएगा आपका क्या 960 आ जाएगा, कितना 960।
कितनी बार देखा पढ़ा दुनिया पर ने यहाँ पर 8 बार, ठीक, यहाँ पर 8 लिख देना। इसमें से हम घटाएंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 9 और क्या 39 बचा। अब 39 में 120 का भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 39 क्या छोटा है, 120 बड़ा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 उतार देंगे। अब हम देंगे फिर से 120 का भाग 399 में। 120 का दुनिया ऐसा पढ़ना है कि 399 से अधिक ना हो, तो 120 क्या होता है 360, ठीक, यानी 12 36 का मतलब वही 360। तो इसमें से हम घटा देंगे, कितना बचेगा आपका, एक बच जाएगा 39। हमने दे दिया भाग, तो शेष में जो बचा है 39, वो 39 आप इस संख्या में से घटा दें। कौन सी संख्या लिखेंगे अपन, 9999 में से जब हम 39 घटाएंगे तो वो संख्या बच जाएगी, यहाँ पर क्या बचेगी 9600, एक मिनट 39 घटा ना, 39 घटा 9960, ये बची संख्या। अब उसने क्या बोला है कि प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, तो हम क्या करना है, इसमें 4 जोड़ देंगे, 4 और 2, तो ये संख्या हो जाएगी 9964, ठीक। ये आपका हो गया आंसर, आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक, इसको नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 को। हो गया, हम रख कर दे इसको। मेरा 255, दो संख्या का अनुपात 15:11 है। यदि इनका मासा 13 हो तो संख्याएं होंगी, आप सॉल्व करेंगे, माना कि मासा दिया है, मासा को ही ऐसे मान लो, माना कि मासा बराबर x और x की वैल्यू कितनी है 13 है, तो संख्याएं क्या हो जाएगी, क्योंकि जो मासा होता है, मासा संख्याओं में संलिप्त होता है, मतलब वो संख्या में मासा को गुणा होता है तब वो संख्या बनती है। तो संख्याएं जो होती हैं, संख्या क्या करती है, संख्याओं में मासा गुणज के रूप में होता है। तो हम लिखेंगे तो पहली संख्या बराबर, पहली संख्या क्या हो जाएगी, अनुपात में मासा को गुणा करते हैं तब संख्या निकलती है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 15x हो जाएगी। दूसरी संख्या जो होगी, दूसरी संख्या ये हो जाएगी आपकी 11x, क्या हो जाएगी 11x। हमने क्या बताया, जो मासा होता है वो संख्या कब निकलती है, जब हम उस मासा में यानी संख्या कब निकलती है, जब अनुपात में हम मासा को गुणा करते हैं, ठीक। तो अनुपात कितना है आपका 15 में हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, 15 में गुणा करेंगे किसका 13 का, 13 के जगह से 15 को गुणा कर देंगे और इसके साथ 11 x की वैल्यू कितनी है 13, हम x में यहाँ पर क्या रखते हैं, 13 रख देंगे। 11 को गुणा करना है आपको 13 में और 13 का गुणा करना है यहाँ पर 15 में, लिख देंगे 15 से 13.65, 13 की 5 हासिल की 6, 13 और 13 हो जाएगा 95, यहाँ जाएगी एक संख्या आपकी 195। अब क्या करना है, दूसरी संख्या निकालना है, तो 11 में गुणा करेंगे किसका 13 का, तो 13 एकम 13 की 3 आ जाएगी, हासिल किया जाएगी 1, 13 एकम 13 13 और 1 क्या हो जाएगा 14, ये संख्या होगी आपकी दूसरी। मतलब पहली संख्या हो जाएगी 195, दूसरी संख्या जो निकली वो आ गई आपकी 143। इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया यहाँ कंप्लीट, इसको नोट डाउन कर ले। फिर इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर, रख कर रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है, 56 नहीं है, तक है। इसके बाद में देखना जो प्रीवियस क्वेश्चन आए थे
वो करेंगे हम इसी के एलसीएम एलसीएम और एचसीएफ। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन कौन से यहाँ पर हम लिख देते हैं जे एन वी पी वाई क्यू क्वेश्चन है जो सेक्शन ये वाले क्वेश्चन कर लेंगे यहाँ पर, याद रखो ये वाले, ठीक। इसके एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर क्लास ज्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 घंटियां क्रमशः 9 12 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, के अंतराल पर बजती हैं यदि वे प्रातः 8 बजे एक साथ बजें तो फिर दोबारा एक साथ कब बजेंगे, ठीक। इसको आप क्या करेंगे, पहले हम करेंगे इसको एलसीएम लेंगे। पहले नंबर क्या है, 3 घंटियां हैं, जो 3 घंटियां क्या है क्रमशः 9 12 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, यदि वे प्रातः 8 बजे एक साथ बजे तो फिर दोबारा एक साथ कब बजेंगी। इसको हमें क्या करना, पहले हम लेंगे एलसीएम 9 12 और 15 का क्या करना है आपको एलसीएम लेना, 3 का भाग देंगे यहाँ पर, 3 का 9 3 चौको 12 5 से 15, ठीक। फिर से 3 का भाग देते हैं, 1 3 4 रहेगा, यहाँ पर 5 रहेगा। फिर से 2 का भाग देंगे, 2 1 2 2 1 2 2 4 और 5। फिर से 2 का भाग देंगे, 2 1 2 2 1 2 और 5। जैसे हमें यहाँ पर 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5। तो इसका जो लासा निकलेगा, लासा बराबर 3 2 5 इनका करते हैं मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 किया 60 60 दूनी 120, कितने मिनट हो गए, ये हो गए आपके 120 मिनट क्यों होंगे, क्योंकि जो आपके 9 12 और 15 ये सब किसमें थे, ये थे आपके मिनट में। तो एलसीएम निकालेंगे वो निकलेगा आपके क्या, मिनट में निकलेगा। अब ये मिनट में निकला तो हमें एक चीज और देखना, 1 घंटा बराबर 1 घंटा बराबर कितने मिनट होते हैं, ये होते हैं 60 मिनट, ठीक। तो 120 मिनट बराबर 120 मिनट बराबर कितने घंटे हो जाएंगे, 120 आगे 60 में भाग देंगे 120 में, तो कितनी बार जाएगा 2 घंटे। तो आपको क्या करना, पहले कितने बजे थे, 8 बजे। अब कितने घंटे बाद बजेंगे, 2 घंटे बाद, तो हम लिखेंगे 2 घंटे और इसमें जोड़ लेंगे 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 घंटे, मतलब 10 बजे एक घंटियां दोबारा बजेंगी, 10 बजे घंटियां दोबारा एक साथ बजेंगी, एक साथ बजेंगी। आपको इतना समझ में आया हो तो एक बार और देखें, अपन ने एलसीएम निकाला वो कितना है 120 क्या है 120 मिनट, क्योंकि ये जो 9 15 और 9 12 और 15 के बीच में थे, मिनट में थे, तो यहाँ पर 120 मिनट है। अब हमने देखा 120 मिनट है, तो इसमें 120 मिनट कितने के बराबर है, तो लिख सकते हैं 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, तो 120 मिनट बराबर कितने घंटे होंगे, 120 मिनट बराबर होंगे 2 घंटे, क्योंकि 120 में हम 60 का भाग देंगे, 60 का भाग 120 में दिया तो 2 घंटे आया। लिख देंगे 8 बजे पहले घंटी बजी थी एक साथ, फिर इसके बाद 2 घंटे बाद फिर बजेंगे एक साथ, तो 8 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितने बज जाएंगे 10 बज जाएंगे, 10 बजे घंटियां दोबारा एक साथ बजेंगे।
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है आपका कंप्लीट। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया है, कौन सी संख्या तीन, 4, 5 तथा 6 से विभाज्य है। इसको आपको सॉल्व करना है। हम लिखेंगे पहले इनका निकालना, सीधी सी बात है, लासा निकालो तो वही आपका आंसर चलेगा। 3, 4, 5 और 6। पहले हम लेंगे 2 का भाग, 2 का भाग 3 में जाएगा, 4 में जाएगा 2 दूनी 4, 5 में जाएगा, इसमें चला जाएगा 2 दूनी 6। अब देना है आपको 3 का भाग, फिर से देंगे 2 का भाग, 2 में 3 में जाएगा, 2 1 2, 5 का 5 रहेगा, 3 का 3 रहेगा। अब देना आपको 3 का भाग, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 में जाएगा नहीं तो 5 का 5, 3 एकम 3। अब फिर से दे दो 5 का, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो लासा बराबर क्या हो जाएगा, लासा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। हम सॉल्व करेंगे कि 5 15, 15 दूनी 20, 20 दूनी 60। तो वह संख्या क्या होगी, वो संख्या हो जाएगी आपकी 60, जो 3, 4, 5 और 6 से क्या है, विभाजित है। यहाँ पर आप इसको नोट डाउन कर लेना। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन अगली क्लास में। इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।